रात के ठीक 10 बजे झेलम एक्सप्रेस ट्रेन ने जम्मू तवी से रेंगना शुरू किया तो पल भर में रफ्तार पकड़ ली। कंपार्टमेंट में सभी मुसाफिर अपना सामान रखकर आराम कर रहे थे। न जाने कहीं से रेडियो में गाने बजने की आवाज़ आ रही थी। गीता ने भी लोअर बर्थ पर अपनी कमर टिका ली। कमर टिकाते ही उसने देखा कि सामने वाली बर्थ पर जो साहब अभी तक बैठे थे वो मुंह खुला रखकर खर्राटों भरी गहरी नींद में सो गए थे। फिर गीता की नज़र उसके ऊपर वाली बर्थ पर गई तो देखा कि एक नौजवान अपनी छाती पर मोबाइल फ़ोन रखकर कानों में ईयरफोन लगाए उसमें बज रहे मधुर गानों में मस्त था। गीता को नींद नहीं आ रही थी। उसके ऊपर वाली बर्थ पर कोई नहीं था। उस पर किसी का सामान रखा था। रात गुजर गई। गीता लेटी रही पर वह सो नहीं पाई थी। सुबह के 5 बज चुके थे। अपनी ही दुनिया में मस्त वो नौजवान उठा और वॉशरूम की तरफ चल दिया। जब वो लौटा तो उसका चेहरा तरोताज़ा दिख रहा था। तब तक ट्रेन अंबाला रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। वो नौजवान छोले कुलचे लेकर वापस आया और फिर देखते ही देखते उसने नाश्ता कर लिया। सामने वाली सीट पर बैठे साहब हरकत में आने शुरू हुए। उन्होंने गीता से पूछा, ट्रेन कौन से स्टेशन पर रुकी है? गीता ने बताया, जी अंबाला स्टेशन पर। तभी ट्रेन ने फिर से रेंगना शुरू किया। उस साहब ने फिर से सवाल किया, क्या कोई चाय वाला नहीं आया अब तक? गीता ने कहा, जी बहुत सारे आए थे मगर आप सो रहे थे। वे साहब चाय की तलब लिए फिर से अपनी सीट पर लुढ़क गए। थोड़ी देर बाद वे फिर से खर्राटे लेने लगे। गीता ने सामने ऊपर वाली बर्थ पर निगाह डाली तो देखा वो कोई कहानी की किताब पढ़ रहा था। न जाने क्यों वो नौजवान गीता को अच्छा लगने लगा था। उसके हेयर कट से तो लग रहा था कि ये तो पक्का फौजी है। उसके बाद गीता बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वह अपना मुंह चमकाकर जुल्फों को संवार कर जब वापस अपनी बर्थ की ओर लौटने लगी तो उसकी नज़रें दूर से ही उस नौजवान पर जा टिकी। वो किताबों में खोया हुआ था। गीता ने ठोकर लगने की एक्टिंग की ताकि उसका ध्यान अपनी ओर खींच सके मगर सब बेकार रहा। गीता खिसियाकर खिड़की के पास आकर बैठ गई और बाहर झांकने लगी। करीब 8 बजे गाड़ी पानीपत के स्टेशन पर रुकी तो गीता ने अपनी नज़रें नौजवान पर टिकाकर सामने वाले साहब को पुकारते हुए कहा, जी उठिए, स्टेशन पर गाड़ी रुकी है, चाय नाश्ता कर लीजिए। साहब उठते हुए बोले, थैंक यू, चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तभी उसी समय उस नौजवान ने गीता को अचानक से देखा। गीता ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल दी। वो नौजवान समझ गया कि गीता क्या चाहती है और वो ये भी समझ गया था कि गीता को किस तरह